नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चाणक्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रतनलाल छत्रवाल, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विराट दूधाबेरी और मूल निवासी विराटनगर, जिला जयपुर। आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। क्योंकि पहले कोशिका संरचना पढ़ लिया पढ़ने, कोशिका से पढ़ने पढ़ा उत्तक, उत्तकों से पढ़ा पढ़ने अंग, अंगों से तंत्र। अब तंत्र में जैसे कल परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र पढ़ा और परिसंचरण तंत्र के बाद में आज श्वसन तंत्र। तो जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना एक श्वसन क्रिया कहलाती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाओं में O2 द्वारा ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में ATP का निर्माण होता है तथा हानिकारक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, उसे बाहर निकालना आवश्यक होता है। श्वसन क्रिया दिन रात चलती रहती है। ऊर्जा का उपयोग जीव अपने अपने कार्यों में, अन्य कार्यों में करते रहते हैं। श्वसन पादपों में अलग प्रकार से होता है और जीवों में अलग प्रकार से होता है। पादपों में श्वसन पत्तियों में व अन्य शाखाओं, अन्य टहनियों में, उनमें जो रंध्र होते हैं उन वात रंध्रों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। चूँकि वात रंध्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और पादपों में गैस का परिवहन बहुत कम होता है, इसलिए उनको अधिक कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। वो केवल पत्तियों के द्वारा श्वसन क्रिया, वात रंध्रों के द्वारा श्वसन क्रिया करती रहती है। जबकि जीवों में श्वसन क्रिया के लिए विशेष अंग होते हैं। जैसे अपन कुछ एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका में डायरेक्ट एक कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है। ऐसे जलीय जीवों में जैसे मछली है, मछली में गिल्स के द्वारा, अन्य कई जलीय जीवों में त्वचीय रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। कीटों में भी कुछ विशेष नलिकाओं द्वारा श्वसन क्रिया किया जाता है और अन्य बड़े जीवों में श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े या फुफ्फुस होते हैं। तो आज अपन लेते हैं मानव श्वसन तंत्र। मैंने ये पहले ही चित्र बना रखा है मानव श्वसन तंत्र का। उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले अपन नासा, छिद्र और मुख, इनके द्वारा अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये सबसे पहले प्रारंभिक श्वसन अंग है। इसके बाद में लैरिक्स है जिसको स्वर तंत्र कहते हैं, और इसके बाद में श्वसन नलिका है। और श्वसन नलिका आगे जाकर के दो भागों में विभक्त हो जाती है। उनको श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। इसके बाद में ये दो जो फेफड़े हैं, ये गुलाबी रंग के थैलेनुमा संरचना होती है और ये फुफ्फुसीय गुहा में सुरक्षित रहते हैं। और इन फेफड़ों के ऊपर जो ब्रोंकाई है वो एक जाल के रूप में फैला रहता है। बहुत सारी नलिकाएं, छोटी छोटी केश नलिकाएं जो नसें वगैरह हैं, उनमें पूरा जाल फैला रहता है। उनमें कुप्पिकाएं होती है, उन कुप्पिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में है ये जो फेफड़े हैं, दायां थोड़ा लंबा होता है और बायां कुछ छोटा होता है, क्योंकि हार्ट के लिए कुछ जगह इसमें कम हो जाती है। हार्ट यहाँ, दिल है, हृदय है, वो यहाँ पाया जाता है, वो भी इसी वक्षीय गुहा में पाया जाता है। तो वो थोड़ा सा जगह इसको कवर कर लेता है, इसलिए ये जो बायां फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा रहता है। और इसके जो
श्वसन जो क्रिया विधि है वो जो वक्षीय गुहा है उसके जो फसलियाँ हैं वो फसलियाँ उन फसलियों के पिंजरे में सुरक्षित रहती है। फसलियों के संकुचन और शिथिलन से फुफ्फुसीय गुहा का आयतन बढ़ता और घटता रहता है। जब आयतन बढ़ता है तो फेफड़े फूल जाते हैं और जब आयतन घटता है तो फेफड़े संकुचित हो जाते हैं। और इस कार्य में एक डायाफ्राम कार्य करता है, वह यूँ एक धनुष के आकार का होता है, यह यूँ घूमता रहता है और वापस सीधा और यूँ टेढ़ा होता रहता है, जिससे डायाफ्राम की क्रिया भी श्वसन क्रिया में इनके फेफड़ों पर दबाव लगाता रहता है और इनको संकुचित और शिथिलन करता रहता है। इसके बाद में जैसे गिल्स है तो मछलियों के द्वारा ऑक्सीजन केवल मुंह के द्वारा ली जाती है और ऑक्सीजन, क्योंकि मछलियाँ जलीय जीव है वो पानी में रहते हैं, तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वह काम में ली जाती है। तो ऑक्सीजन पानी को लिया जाता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल इसमें फिल्टर कर लिया जाता है, जिसको गिल्स के द्वारा ये ऑक्सीजन को अपनी श्वसन क्रिया में लेते हैं, बाकी पानी बाहर निकलता रहता है। ऐसे ही तिलचट्टे में या जो कीटों में है वो श्वसन नलिका होती है, श्वसन छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और इन नलिकाओं के द्वारा पूरा सर्कुलेशन परिवहन होता रहता है और श्वसन नलिकाओं के द्वारा ये तिलचट्टे का श्वसन क्रिया की जाती है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है, धन्यवाद। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।